हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है बाईपास स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। सो हम लोग सुबह का जो केबीसी का आपकी सीरीज चल रही है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस केबीसी के अंदर भी वैसे ही पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग का यहाँ पे क्या होता है, एक रिविजन हो जाता है कि हाँ चलो ठीक है, रिविजन का रिविजन हो गया और केबीसी का केबीसी खेल लिया, ऐसे मन में केबीसी खेल लिया, क्या हो गया। चलिए अच्छा, तो यहाँ पे शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। बट ये ध्यान रखिएगा कि आज तो है सुपर वाला फ्राइडे, तो आज के क्लासेस का शेड्यूल क्या होगा वो मैं आपको पहले बता दूं। चलो, सबसे पहली चीज तो क्लास का जो लिंक है उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा। एंड अभी इस क्लास के बाद में जैसे आपसे हर दिन मुलाकात होती है 6:45 AM पे करंट अफेयर्स के क्लास में, वो तो हम मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन इस क्लास के बाद में आपका जो क्लास रहेगा वो होगा दोपहर में 2 बजे, और ये क्लास आपका यूट्यूब पे होगा, जहां पे आपको SSC, MTS एंड JD और इसके साथ में UPSI के लिए पॉलिटी के मैक्स टू मैक्स जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं आपको एक ही क्लास में करा दिया जाएगा। यूट्यूब पे ही क्लास होगा। इस क्लास के बाद में शाम को 4:30 बजे जो आपका क्लास रहेगा उसके अंदर ये भी यूट्यूब पे ही होगा, ठीक है। SSC, MTS, JD एंड UPSI के अंदर जितने वर्ल्ड ज्योग्राफी से सवाल बनते हैं वो सारे आपको करा देंगे। सैटरडे को सुबह 5 बजे, आपको पता है ना सैटरडे को सुबह 5 बजे भी क्लास होती है, तो उस दिन केबीसी की जगह पर आपका जो क्लास रहेगा वो इकोनॉमिक्स का रहेगा। इकोनॉमिक्स से जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके इन एग्जाम्स के अंदर वो कवर हो जाएंगे। और फिर उसके बाद में क्या 6:45 AM पे तो फिर से मिलना है सैटरडे को, और फिर सैटरडे को ही 9 बजे आपका क्लास होगा हिस्ट्री का, जिसके अंदर आपको सवाल कराए जाएंगे इन पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए। तो ज्ञान की बारिश होने वाली है अगले 24 घंटे के, पूरा शेड्यूल आपको बता दिया है। तो प्लीज क्लासेस को मिस मत करिएगा, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट, ये दोबारा से रिपीट नहीं होंगे। और आप जानते हैं कि आजकल पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, जब मैं बोल देती हूँ ये क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन आ रहा है, भले ही मेरे खुद के पेपर में ना आए लेकिन तुम्हारे पेपर में जरूर आएगा, ठीक है। चलो अच्छा, तो यहाँ पे करते हैं क्लास की शुरुआत। इसके अलावा आपका यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड द मॉक का जो क्लास चल रहा है, ये क्लास आपका होता है दोपहर में 2 बजे, और 10:30 के क्लास में आपको घटना चक्र पढ़ाई जा रही है। दोनों क्लासेस अनअकैडमी पे मंडे टू फ्राइडे होते हैं, सैटरडे संडे अलग शेड्यूल होता है। उसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा वहां से। हाँ जी, करंट अफेयर्स 100 तरीके हैं, 100 जगह हैं पढ़ने की, नो डाउट। बट आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि यहाँ पे जो आपको करंट अफेयर्स कराया जाता है वो कितना ज्यादा सेम टू सेम क्वेश्चंस आना, कोई अगर आप देखो तो सबके क्लास के साथ में ऐसा नहीं होता है, बट यू आर गेटिंग द सेम एज इट इज क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको स्टैटिक जीके मिलेगा हर दिन, जो भी स्टेट आएगी उसका स्टैटिक जीके रहेगा वहां पे। इसके साथ में आपकी न्यूज एनालिसिस होगी एंड मैपिंग का पार्ट रहेगा। सारे एग्जाम्स को ये कवर करेगा। सो बी लाइव इन द क्लास। क्लास का समय है 6:45 AM। चलिए अच्छा, आगाज करते हैं एंड धड़ाधड़ से आंसर करते हुए चलना, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं लगी, बहुत हलवा टाइप के सवाल हैं। पहला सवाल, अच्छा एक बार से लाइक और शेयर भी मार दियो। ओके, पहला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द प्रोटॉन। ओहो, ऐसे सवाल कौन पूछता है भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोल्डस्टीन इज द राइट आंसर। अच्छा, एक सवाल पूछा गया था कि जो एक्सरे होती है इसमें जो एक्स लिखा होता है ये क्या चीज है। तो एक्स को अननोन बोला जाता है, क्योंकि ये किस तरीके का रेडिएशन था ये उस टाइम इनको पता नहीं था, तो इन्होंने इसका नाम दे दिया था अननोन। तो बेचारा तब से बिना नाम के ही घूम रहा है। तो एक्स जो होता है दैट इज अननोन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ 1931 के टाइम पे जब किसान सभा मूवमेंट को डेवलप किया गया था गया नाम के डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिहार में, तो आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि उसका लीडर कौन था, हु वाज द लीडर ऑफ दैट पर्टिकुलर मूवमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहानंद जो थे वो इसके हेड थे। अच्छा, इसी के साथ में एक और नाम जो आपको याद रखना है वो है राजकुमार शुक्ला जी का। आई होप कि आपको यहाँ पे नाम याद होगा कि चंपारण मूवमेंट, क्योंकि बिहार आया है ना, चंपारण मूवमेंट जो हुआ था वो भी आपको बिहार के अंदर मिलेगा। चंपारण नाम की डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ था, जहां पे राजकुमार शुक्ला जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने महात्मा गांधी जी को इन्विटेशन दिया था। इसके अलावा गया इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आईएनसी की 1922 में जो बैठक हुई थी वो भी आपको गया के अंदर ही देखने को मिली, जिसको हेड किया था CR दास जी ने। अगला पॉइंट, गया वही जगह है, नहीं मतलब जगह तो बहुत सारी है, बट यहाँ पे गौतम बुद्ध जी से जुड़ी हुई काफी सारी चीजें आपको मिलेंगी। बुद्ध ट्री भी आपको यहीं पर मिलता है। चलो अगला बताओ, In year 1911, who among the following formed the Social Service League in Bombay? देखो ये ईयर इंपॉर्टेंट है।
1911 लिखा हुआ है, और 1911 से आप ये बात जानते हैं बहुत ही कायदे से कि जब हम 1911 बोलते हैं तो ये वो टाइम पीरियड है जब दिल्ली को, मालूम हो पड़ गया ना, दिल्ली को एज अ कैपिटल डिक्लेयर कर दिया गया था और 1912 में दिल्ली को कैपिटल बना दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ये हो जाएगा NM जोशी जी ने यहाँ पे इसको फॉर्म किया था। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ द नो चेंजर इन द कांग्रेस पार्टी। देखिए आगे चल के जब आईएनसी का कोई लीडर नहीं बचता है, महात्मा गांधी जी को भी जब चौरी चौरा मूवमेंट के बाद में अरेस्ट कर लिया जाता है, तो उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, स्वराज पार्टी बनती है जो कि सीआर दास की होती है। तो उससे पहले यहाँ पे दिक्कत आती है चेंजर्स एंड नो चेंजर्स। नो चेंजर्स वो लोग थे जो चाहते थे भाई जैसा चल रहा है चलने दो, चेंजर्स वो लोग थे जो चाहते थे कि भैया अब तो हमको आने ही पड़ेगा, इलेक्शन में उतरना पड़ेगा, वरना हमारे देश का क्या हो जाएगा, कल्याण कुछ एक्स्ट्रा ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा पर्सन है जो नो चेंजर का मेंबर नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ द टेस्ट क्रिकेट टू टेक 200 विकेट अगेंस्ट द लेफ्ट हैंडर बैट्समैन। तो ये कौन हो जाएगा, अश्विन, सिंपल था अश्विन। देखो यहाँ पर ऑब्वियस ही बात थी, ये हम हो नहीं सकता था, ये हो नहीं सकता था, बचे थे दो ही ऑप्शन, इन दो में से एक को मार्क करना था। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग स्पीकर्स ऑफ लोकसभा फॉर्मली डिसएसोसिएटेड फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर हिज इलेक्शन एज अ स्पीकर। सवाल में कहा जा रहा है कि यहाँ पर जब स्पीकर की बात होती है तो लोकसभा का जो हेड होता है उसे हम स्पीकर के नाम से जानते हैं। प्रेजेंट टाइम पे कौन है, ओम बिरला जी स्पीकर की जगह पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा पर्सन था जो स्पीकर तो था लेकिन इलेक्शंस के चक्कर में उसको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे अनअपोज्ड थे। आपको ध्यान होगा यहाँ पर कि इनको क्या भाई याद आया, प्रेसिडेंट अनअपोज 6 नंबर के, तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे आइए। यूनेस्को की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2000 से इसकी शुरुआत करी गई थी, और ये जो इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट होता है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी कंट्री के द्वारा इसके लिए इनिशिएटिव लिया गया था, या फिर कौन सी ऐसी कंट्री थी जिसने इसको सेलिब्रेट करने को कहा था। कुछ याद आया, 1971 की कहानी, जहां पे आपको मैंने पढ़ाया था कि जो ये छोटू है ना, इस छोटू की अगर हम बात करें तो वहां पर जब पाकिस्तान ने जीनोसाइड मचाया हुआ था उसके बाद में बोला गया था कि यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर जो लैंग्वेज बोली जाती है उसे प्रिजर्व करना चाहिए, उसे कंजर्व करने के लिए कोई स्टेप लेना चाहिए। तो बांग्लादेश वो कंट्री था जिसने बोला था कि भाई ऐसा एक डे मना लो। बांग्लादेश के अंदर बंगाली भाषा काफी ज्यादा बोली जाती है, आई होप आपको मालूम होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। डॉक्टर अरे यार कसम से बता रहे, ये सवाल देखने के बाद तो लगा था कि यार अब तो केबीसी में ही जाएंगे बस, और कहीं और जाने ही नहीं है। हाँ बताओ, याद आई? अरे ये वाली वही अपनी वाली एक आंटी जी थी ना WTO के अंदर, वो डायरेक्टर जनरल अभी पहली जो बनी है। अब कंट्री पूछी है उनकी, तो कंट्री कौन सी हो जाएगी, कंट्री हो जाएगी नाइजीरिया। ये ध्यान रखिएगा कि जब WTO पूछा जाएगा तो इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा के अंदर देखने को मिलता है, और इसका पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम हो जाएगा गैट्स, और इसका ये जो नाम चेंज हुआ था, फिर जो इसका नामकरण हुआ था वो 1995 में हुआ था। अगला सवाल बताइए, ये देखो, नहीं बोल दो कि मैम करंट अफेयर्स इज नॉट सो यूजफुल। करंट अफेयर्स में मैम एनालिसिस मत कराया करो, सिर्फ वन वर्ड कराया करो, बस एक लाइन में कहानी खत्म, कहानी फिनिश। इतना ज्ञान तुमको इसीलिए देते हैं कि इन फ्यूचर मान लो तुम्हारी दिली तमन्ना हो जाए केबीसी में जाने की, अब वहां पे जाके ब्लैंक ना तुम बैठो, तो कम से कम तुम्हें ये सब आना चाहिए, समझ गए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पेपर देने ऐसे ही मुंह उठा के चले जाते हैं गाना गाते गाते ला 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 ला, लेकिन पेपर देने के बाद में जब वो बाहर निकलते हैं ना, फिर जब उनका मैसेज आता है कि मैम बिना पढ़े गए थे, 50 में से 45, 46, 47 क्वेश्चंस करके आए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ 1 क्लास। तो वो 1 क्लास जो है ना, दैट इज योर करेंट अफेयर्स, समझ रहे हो। चीजों को रिपीट जहां करना होता है वहां रिपीटेशन होता है, जहां आपके लिए नया सवाल बनाना होता है वहां आपके लिए नया सवाल बनाया जाता है। तो उस क्लास को मिस मत किया करो। अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, जहां पे जिसके साथ पे आप अटैच्ड हो उसको जरूर से बताइए इसके बारे में, ठीक है। हाँ जी, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बताओ जरा, इंडिया इस प्रोजेक्ट को किसके साथ डेवलप कर रहा है? हलवा सवाल है, इसका आंसर निकल के आ जाएगा म्यांमार। रिवर कौन सी है? कालादान रिवर है। आपको मैंने पढ़ाया था कि इसके बारे में ध्यान रखना, और इसके साथ में मैंने आपको एक और चीज बताई थी, दैट वाज
बीविन, ये याद रखना, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल, इनका अलग अपना एक रोडवे बन रहा है। चलो नेक्स्ट बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि वेब ब्राउजर नहीं है। देखो ये तो बंद ही होने वाला है ना। अब बाकी की बात करो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फेडोरा जो है दिस इज नॉट अ वेब ब्राउजर। अगला सवाल, कहा जा रहा है वेयर डिड महात्मा गांधी पुट हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस, सबसे पहली बार पब्लिक अपीयरेंस जो है उन्होंने इसमें से कौन से वाले मूवमेंट के अंदर दी थी, जब वो अफ्रीका से 1915 में 9 जनवरी को वापस आ गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे BHU। आधे मार्क करेंगे चंपारण, भैया ये मूवमेंट था, सवाल में तुमसे कहीं पे भी मूवमेंट नहीं लिखा हुआ है, तो जबरदस्ती का आंसर मार्क करके मत आ जाना, क्योंकि यहाँ पे आपसे सिर्फ कहा गया है फर्स्ट अपीयरेंस, यानी कि झलक दिखला जा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आओ। अगला बताइएगा, कहा जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, जब भारत को आजादी मिली थी उस टाइम पे INC के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बनेगा पिताभी सीतारमैया जी, और ये ईयर क्या हो जाएगा 1947 होगा। अगर आपसे 46 पूछा जाएगा तो 1946 में कौन हो जाएंगे यहाँ पे, JP कृपलानी जी। अगला सवाल, हु प्रोड्यूस द पीरपुर रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को किसके द्वारा पब्लिश किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा मुस्लिम लीग ने इसको पब्लिश किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, और ये INC के साथ में कौन से ईयर में जुड़ गए थे, तो 1916 में, जब लखनऊ पैक्ट साइन होता है, जहां पे AC मजुमदार जी ने अध्यक्षता करी थी INC की। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, देखो ये सब क्वेश्चन जो तुमको करा रहे हैं, लेकिन भूल मत जाना कि नहीं, बचपन का प्यार भूल सकते हो, डजंट मैटर, लेकिन आज जो क्लासेस होने वाले हैं उनको मत भूलना कि इस क्लास के बाद में करंट अफेयर्स, उसके बाद में सीधे आपसे मुलाकात करेंगे 2 बजे जो कि यूट्यूब पे क्लास होगा, और फिर शाम को 4 बजे, वो भी नहीं 4 नहीं 4:30 बजे जो कि यूट्यूब पे ही क्लास होगा। ठीक है, बताओ कहा, मतलब यार हद हो गई, बताना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा, सच में मुझे बताना पड़ेगा। चलो यार बताओ, अच्छा नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा था, कह दो, नहीं मतलब कह दो, तुमको जब हम नीति आयोग पढ़ाए थे अभी कुछ दिन पहले की बात है, तो मैंने इसके फुल फॉर्म के ऊपर सवाल बनाया था। हैं, आधे बोले थे मैम अरे ऐसे सवाल थोड़ी ना आएंगे मैम, ये तो चिटकू पिटकू सवाल हैं, देखो KBC ने पूछा था। तो गाइज तुम्हारे लिए जो सवाल बनाए जा रहे हैं ना, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है आजकल, बट ये हो रहा है। तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा हो रहा है, सच में ऐसा हो रहा है आजकल। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, अगला बताओ, अंडर सुकन्या समृद्धि योजना व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिपॉजिटेड इन द फाइनेंशियल ईयर, टोटल कितना अमाउंट हो सकता है यहाँ पे जो डिपॉजिट किया जाएगा, दैट विल बी 1 लाख रुपीज। और ये ध्यान रखिएगा ये गर्ल चाइल्ड के लिए लॉन्च किया गया, जैसे कि कन्याश्री योजना जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर चलती है, वो भी गर्ल्स के ही लिए लॉन्च करी गई थी। ठीक है, अगला, व्हाट इज द मिनिमम एंड द मैक्सिमम एज which our subscriber can join the अटल पेंशन योजना। तो देखो अटल पेंशन योजना में देखो मिनिमम ये तो नहीं हो सकती, ऑब्वियस सी बात है। बचे यहाँ पे 2 ऑप्शन ये वाले, है ना। अब ये मत बोलना कि मैम इस पे हम लगाएंगे 50-50, 50-50 का कोई चारा नहीं है यहाँ पे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला, which day has been declared by the government of India as a, आज से 4 दिन पहले तुमको, 4 दिन भी ज्यादा हो गया, 3 दिन पहले तुमको पढ़ाए थे हम पराक्रम दिवस। कुछ याद आया? याद आया? चलो याद दिलाते, तो नहीं याद आया होगा, मैं याद दिला देती हूँ। तमिलनाडु के अंदर 17 सितंबर को मनाया जाएगा एक दिवस, सोशल जस्टिस डे, और उसी दिन मैंने आपको कुछ दिवस के बारे में पढ़ाया था और मैंने कहा था कि भैया याद रखना पेपर में सवाल छपेगा। इसको बताया था गुड गवर्नेंस डे, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ये वाली जो तारीख लिखी हुई है देख रहे हो, ये है BR अम्बेडकर जी का हैप्पी वाला बर्थडे, और ये जो है ये है सुभाष चंद्र बोस जी के नाम के साथ में जुड़ा हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 23rd। अच्छा, इंडियन स्ट्रगलर या इंडियन स्ट्रगल कुछ ऐसा है क्या? कोई किताब है? कमेंट बॉक्स में छापना और बताना मुझे। बता तो दिया ही है, मतलब ऐसे ही तुम लोग से बस पूछ लिया है कि तुम्हें पता है कि नहीं पता है। अगला, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन? अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, ये नया सा क्वेश्चन था। इसका आंसर बनेगा 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं जब यहाँ पे ट्रेड यूनियन की फॉर्मेशन करनी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्ट मार्च डांडी जी फ्रॉम विच प्लेस? ठीक है, अच्छा चलो अब यहाँ तक आ ही गए, बस ये बता दो कि इसको बनाया कब गया था। मैं नहीं बताऊंगी, मुझसे बिल्कुल भी उम्मीद मत करना, क्योंकि पिछले
शायद 1 महीने में 7-8 बार मैंने ये बताया। नाउ इट्स योर टर्न, आप बताएंगे साबरमती आश्रम जो है इसको कब बनाया गया था। अगला बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद द आसाम बाय द प्रपोज्ड ब्रिज बिटवीन धुबरी एंड फुलबारी ओवर द रिवर ब्रह्मपुत्र। इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो आसाम के साथ में जुड़ता है? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, उसके थ्रू ये जुड़ता है। आपको बताना है, तो इसका आंसर क्या होगा? मेघालय। अगर तुमसे डोला सदिया पूछा जाता तो तुम आंसर करते अरुणाचल प्रदेश। मेघालय जो है ये एक ऐसा स्टेट है जो कि तीनों तरफ से आसाम के साथ में घिरा हुआ है, और एक साइड पे देखोगे तो आपको बांग्लादेश की लोकेशन मिलेगी। अगला, एशिया का फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन 1965 में सेटअप किया गया था, किस जगह पर? ये सवाल भी नया सा है, ये सवाल आज तक मैंने नहीं पढ़ाया है, लिटरली नहीं पढ़ाया, क्योंकि मुझे कभी इस क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं लगी। बट ये क्वेश्चन केबीसी ने पूछा था, तो लेट्स नो कि इसका आंसर क्या बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा कांडला। कांडला पोर्ट कहाँ मिलेगा? जो गुजरात के अंदर है, और ये ध्यान रखिएगा कि इसका नया नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ताज ट्रिपेजियम पढ़ाया, अब ये तुम्हारे लिए नया था, मेरे लिए नया नहीं था क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था इसको। ताज ट्रिपेजियम तुम्हारे लिए नया था, तो ये नए नए फैक्ट, नई नई चीजें तुम्हारे लिए लेकर आना छोटी मोटी बात नहीं होती है, समझ गए। चलो अगले सवाल पे आओ। बताइएगा, यहाँ पे एलपीजी कस्टमर्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, भैया कौन सी वाली स्कीम है जो यहाँ पे लॉन्च करी गई थी? और ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे पहल योजना आएगी। अच्छा ये तो बताओ, उजाला योजना या उज्ज्वला योजना, जो कि एलपीजी के बारे में बात करती है, जिसका अभी सेकेंड फेज लॉन्च किया गया था यूपी से। एलपीजी, हिमाचल प्रदेश फर्स्ट स्टेट जहां पे हर जगह पे आपको एलपीजी की सुविधाएं देखने को मिलती हैं। अगला सवाल, द वर्ड वैक्सीन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन्स व्हाट? इस शब्द का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर बनेगा, सोच लो। लैटिन वर्ड का मीनिंग आपसे पूछा जा रहा है, इम्यूनिटी होगा, एंटीबॉडी होगा, काउ होगा, या फिर गिनी पिग होगा। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मुझे एक बार इसे बताना, इसका आंसर आपको क्या लगता है, ठीक है। चलो, आई होप कि आपने आंसर उस क्वेश्चन का कर दिया होगा। महोबा इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला, ट्राई सर्विस की बात करी जा रही है यहाँ पर। रिपब्लिक डे परेड 2021 में कौन सी कंट्री थी जो आई थी? ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था और फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया, मतलब केबीसी में भी रिपीटेशन चल रहा है, देख रहे हो। तो इसका आंसर क्या होगा? रिपब्लिक डे पे कौन सी वाली कंट्री आई थी? दैट इज बांग्लादेश आई थी इस बार। ओके, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर इन द लिस्ट ऑफ द लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इसमें से कौन सी ऐसी भाषा है जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर नहीं दी गई है? टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस 22 है, कौन सी नहीं है? तो आंसर हो जाएगी भूटी नाम की कोई भी लैंग्वेज नहीं है। और ये ध्यान रखना कि शेड्यूल्स के अंदर टोटल 3 बार अमेंडमेंट हुआ है, और वो आपको मालूम होना चाहिए। ये सब चीजें तुमको पढ़ा देते हैं, ठीक है। 6:45 AM के क्लास में आया करो, ये सब हलवा हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। ओके, इसके अलावा मेरा नया बैच देखो स्टार्ट होने जा रहा है 15 सितंबर से, जिसके अंदर साइंस स्टार्ट होगी, उसके बाद में पॉलिटी, उसके बाद में ज्योग्राफी, उसके बाद में इकोनॉमिक्स, उसके बाद में इसी तरीके से पूरी सीरीज चलेगी। और जीएस के साथ में मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग के भी आपको क्लासेस मिलेंगे। तो ये नया बैच आपके लिए स्टार्ट होने जा रहा है 15 तारीख से। नहीं ज्वाइन किया है, नया है आपके लिए सारी चीजें, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एनडीए, सीडीएस, एआरओ, आरओ, या आपको स्टेट पीएससी के लिए बेसिक से जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग पढ़नी है, तो दिस इज द परफेक्ट बैच। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और ये ध्यान रखना कि आप इसमें ईएमआई का ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। कोड क्या रहेगा? कोड वही पुराना अपना कृति 10 कोड रहेगा, ठीक है। इस कोड को यूज करके आपको यहाँ पे 10% ऑफ भी मिल जाएगा, राइट। चलिए, अच्छा, तो अभी आपसे मुलाकात करते हैं कितने बजे? 6:45 AM पे। जुड़ना मत भूलिएगा और सबको जोड़ना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।